कल के दिन कहा था कि आपको जो विषय सुनने को मिलेगा उसमें क्या नजरिया होना चाहिए, क्या नजरें होना चाहिए और फिर उसका नजारा क्या होना चाहिए। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए। नजर मतलब दृष्टिकोण, विचारधारा, देखने का तरीका, देखने का भाव, देखने की पद्धति, इसे नजर कहते हैं। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। हां, नजरें बदलती हैं तो नजारा बदल जाता है और कश्ती अगर रुख बदलती है तो किनारों को भी बदलना पड़ता है। राहगीर कहता है मैं जिस दिशा में आगे बढ़ूंगा मंजिल मेरे लिए स्वागत करने को खड़ी रहेगी। राहगीर का विश्वास कहता है और इस विश्वास से भर करके राहगीर जब आगे बढ़ता है तो मंजिल उसको मिलती ही मिलती है। वर्धमान महावीर स्वामी कुमार अवस्था को पार कर रहे थे, यौवन के पहले चिंतन अवस्था में थे। जगत और जीवन का रहस्य जानने का उनका चिंतन चल रहा था। बाल सखा मित्र उनके साथ रहते थे। बड़ा भवन था, मंजिलों पर मंजिलें थीं। किसी एक दिन वर्धमान के मित्रों ने आकर के वर्धमान की मां त्रिशला से पूछा, वर्धमान कहां है, वर्धमान कहां है। मित्र आ गए, मां से पूछा मां वर्धमान कहां है। तो मां ने कहा वर्धमान ऊपर है। अब बच्चे थे, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते और आखिरी मंजिल पर पहुंच गए। बीच की मंजिलों को उनको कोई लेना देना नहीं। आखिरी मंजिल पर मां ने कहा ना वर्धमान ऊपर है, ऊपर पहुंच गए। जब आखिरी की मंजिल में गए तो अंदर जाकर के देखा वहां पिता सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनको देख करके अचकचा गए, अरे हम तो वर्धमान को सोच कर कहती, यहां तो सिद्धार्थ जी पिताजी बैठे हुए हैं। क्या बात है बेटो, क्यों आए। नहीं 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 नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, नहीं कुछ काम तो होगा तब तो यहां आए। नहीं, वर्धमान कहां है। तो सहजी पिताजी ने कहा वर्धमान नीचे है। धम 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 करके सब बच्चे नीचे आ गए। नीचे आ गए, मां वर्धमान कहां है। मैंने कहा ऊपर है। ऊपर तो पिता सिद्धार्थ जी ने कहा कि नीचे है। अरे तो वहीं देखो ना। एक एक मंजिल में जाकर के देखा तो बीच की मंजिल में वर्धमान बैठे हुए मिल गए। बच्चे खुश हो गए, मित्र मंडली इकट्ठी हो गई। अब जब बच्चों ने वर्धमान से कहा वर्धमान ये बात क्या है, तुम्हारी मां कहती है वर्धमान ऊपर है, तुम्हारे पिताजी कहते वर्धमान नीचे है, आप तो बीच में हो, मतलब क्या है। माता कुछ अलग कह रही, पिता कुछ अलग कह रहे। वर्धमान ने समझाया माता पिता दोनों सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा। क्यों, कैसे, तुम तो बीच में हो। बीच में मैं भले हूं लेकिन मां की अपेक्षा से मैं ऊपर हूं और पिता जहां विराजमान है उनकी अपेक्षा में नीचे हूं। ये क्या है, ये कौन सा सिद्धांत है। मां ने कहा वर्धमान ऊपर है तो मां ने गलत नहीं बोला और पिता ने कहा कि वर्धमान नीचे है तो पिता ने भी गलत नहीं बोला। क्यों, क्योंकि वर्धमान बीच में थे। बीच में रहने वाले को ऊपर वाला नीचे कह सकता है और नीचे वाला ऊपर कह सकता है। ये अनेकांत का सिद्धांत है। सीता जी जब अशोक वाटिका में थी, रावण की सुरक्षा, रावण की व्यवस्था पर भी परिंदा नहीं मार सकता, कोई वहां जा नहीं सकता। सीता अशोक वाटिका में है। बहुत दिन निकल गए, उपवास भी किए थे उन्होंने, भोजन पानी नहीं किया था। इसी प्रतीक्षा में थे कि रामचंद्र जी को संदेश मिलेगा
और रामचंद्र जी आएंगे। अन्न जल का त्याग कर रखा था उन्होंने, लेकिन कर्म के उदय में असुविधाएं बहुत थीं, पर परिणाम शांत थे। हनुमान जी को राम ने दूत बना करके भेजा था, जाओ समुद्र पार करके जाना है और लंका में ये पता लगा करके आना है कि सीता कहाँ है। हनुमान जी गए, बेग के साथ गए, विद्याधर से उड़ करके गए, बेग के साथ गए और आवेश के साथ गए। गुस्से में थे हनुमान जी, मैं कहां उनको देखता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, ये करता हूं। और ऊपर उड़ करके अशोक वाटिका में नजर पड़ी, हनुमान जी नीचे उतर गए, संवाद हुआ, बातचीत हुई, समाचार दिए, समाचार लिए, हनुमान वापस आए। सीता चौंक गई, नहीं लाल लाल कहां थे, वहां तो सफेद सफेद फूल थे। नहीं कैसी बात करते हो, वहां लाल लाल फूल थे। सीता कह रही नहीं सफेद सफेद फूल थे। अब रामचंद्र जी को बात समझ में आई, दोनों को रोका, नहीं नहीं सुनो सुनो, हनुमान जी भी सही कह रहे, आप भी सही कह रही हो। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, देखो बात ऐसी है कि हनुमान जी जब गए थे तो क्रोध में थे, तमतमाए हुए थे, तो इनको जो भी दिख रहा था सब लाल लाल दिख रहा था। और सीता शांत परिणामों से वहां विराजमान थी, तो सीता को सब शांत सफेद सफेद शुक्ल। नजरें अपनी जैसी बनती हैं, नजारे वैसे बन जाते हैं। हमारा देखने का नजरिया दृष्टिकोण जैसा बने तो वैसी हमारी व्याख्या होने लगती है। हमने वस्तु को अनेकांतात्मक धर्म की मानी है, तो हमारी व्याख्या स्यादवाद के सिद्धांत को लेकर के होगी। और जो अनेकांतात्मक वस्तु को स्वीकार करता है, अनेकांत का मतलब है अन्य धर्मों को भी स्वीकार करना, वस्तु के अन्य धर्म को भी स्वीकार करना। नींबू खट्टा है स्वीकार करता हूं, पर आकार में गोल है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, स्पर्श में मृदु है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, और गंध में सुगंधित है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक को ही पकड़ करके बैठ गए तो झगड़े खड़े हो जाएंगे, और एक की बात रखते हुए शेष को भी स्वीकार कर रहे हो तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। व्याख्या एक समय में एक की ही होती है, व्याख्या एक की करें कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरों का अभाव ना करें, उस व्याख्या में गौण कर दिया जाए, ये बात अलग है। जैसे ये कौन खड़े हुए हैं, इस बच्चे का जन्मदिन है, इस बच्चे के ये पिताजी खड़े हुए हैं। बच्चे का जन्मदिन है, पिताजी को हाईलाइट आप कर सकते हो, ये पिता है इस बच्चे के, हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये पिता के साथ हमारे मामा भी हैं, कोई कहे भांजा भी है, जिसको आप नकार नहीं सकते हो, गौण रूप में इसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रसंग बच्चे के जन्मदिन का है, पिताजी का नाम उल्लेख कर दो चलेगा, अन्य प्रसंगों में उस पिता को अन्य रूप में भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रासंगिक किसी बात को हाईलाइट किया जा सकता है, शेष को गौण किया जा सकता है। गौण करने का मतलब उसके धर्म गुण का अभाव करना नहीं, उस समय उसका प्रसंग नहीं है। ये जो है अर्पित अनर्पित मुख्य और गौण करने की व्यवस्था, यह अनेकांत के सिद्धांत में स्यादवाद की भाषा में सम्मिलित है। आप सभी को संघर्ष नहीं शांति चाहिए, पूरी दुनिया को संघर्ष नहीं शांति चाहिए। बाहर का संघर्ष बाद में होता है, बाहर के लड़ाई झगड़े बाद में होते हैं, बाहर के युद्ध बाद में होते हैं, विचारों में युद्ध पहले शुरू हो जाते हैं, प्लान पहले बनने लगते हैं, विचारों में संघर्ष पहले आने लगता है। जब हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं विचारों से, तो व्यवहार हमारा बदल जाता है, फिर एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने पर उतर आते हैं। ये झगड़े, ये संघर्ष
हमारे सह अस्तित्व की भावना की कमी के कारण होते हैं। अगर हम सह अस्तित्व का अपना विकास करें तो सारे झगड़े समाप्त हो और विश्व में शांति की स्थापना हो। विचारों में मंथन कुछ पाने के लिए होना चाहिए। बांस से बांस रगड़ता है तो आग उत्पन्न होती है क्या? बांस से बांस रगड़ता है तो आग उत्पन्न होती है और सारे जंगल को खाक कर देती है। और दही के ऊपर अगर मथानी का संघर्ष होता है तो दही में से नवनीत की प्राप्ति होती है। संघर्ष तो हो लेकिन बांस से बांस के रगड़ के रूप में नहीं होना चाहिए। नवनीत पर, दही पर मथानी की रगड़ हो तो नवनीत और घी की उपलब्धि होती है। हमारे विचारों में संघर्षण हो लेकिन आग उत्पन्न करने के लिए नहीं, क्या नवनीत और घी उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है आग लगाने वालों को जीवन में कभी बाग नहीं मिलते हैं। जो आग लगाने का काम करते हैं उनके जीवन में कभी बाग बगीचे नहीं आ सकते हैं। बाग बगीचे लगाने वाले आग को ठंडा करने वाले माने जाते हैं। सिद्धांतों में हमें अडिग रहना है। एक वृक्ष के मोटे स्कंद की तरह, वृक्ष होता है ना, उसका मोटा स्कंद तना होता है। हवा चलती, आंधी आती है तो स्कंद कैसा रहता है? अडिग रहता है, नीचे जड़ से हिलता नहीं है। तो अपनी मान्यताओं में, अपने सिद्धांतों में हमें अडिग स्कंद की तरह रहना चाहिए, लेकिन व्यवहार में डालियों की तरह नरम रहने वाले होना चाहिए। व्यवहार हमारा लचीला होना चाहिए। डालियां हवा में हिलती डुलती रहती हैं, हिलती डुलती रहती, हिलती डुलती रहती है। डालियां हिलती डुलती रहती हैं, डालियों में लचीलापन रहता है। व्यवहार में हमारा लचीलापन होना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों में, मान्यताओं में तो अडिगपना, अहिंसा का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत, इन सिद्धांतों में तो हमें अडिग तने की तरह, स्कंद की तरह रहना है वृक्ष के। लेकिन जनजीवन को जीते हुए, समाज और समुदायों में रहते, अपने व्यवहार को लचीला बना करके चलना पड़ता है। पंजाब नरेश महाराजा रंजीत सिंह हुए हैं, बहुत अच्छे प्रशासक रहे, शासक रहे, और उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण, समता भाव सभी समुदायों के प्रति बड़ा प्रशंसनीय रहा है। हमने उनके बारे में पढ़ा था, एक संदर्भ बड़ा प्रेरक मुझे लगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम समुदाय के ताजिया निकल रहे थे, और ताजिया जब आगे बढ़े तो रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा। ताजिया की ऊंचाई ज्यादा थी, पीपल के पेड़ की डालियां नीचे को आ रही थीं। ताजिया आगे बढ़ते बढ़ते पीपल की डाल से लग गया। अब स्थिति यह बनी कि ताजिया आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या करें, कैसा करें। तो किसी ने कहा पीपल की डालियां काट दो। सामने वाले खड़े हो गए, पीपल की डाल अलग नहीं हो सकती है, आप अपने ताजिया को नीचा कर लो। ताजिया नीचा नहीं होना, पीपल की डाल हटना नहीं। अब रास्ता क्या है? ताजिया नीचे नहीं होगा, पीपल की डाल कटेगी नहीं, अब रास्ता क्या निकल सकता? बड़े संघर्ष की स्थिति बन गई। आमने सामने दोनों समुदाय खड़े हो गए। ताजिया को आगे बढ़ना है और पीपल की डाली को अलग नहीं होना है। संघर्ष की स्थिति बन गई। इस स्थिति में समाचार महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने स्थिति को भांप लिया, वक्त की नजाकत को देख करके तुरंत तैयार होकर के आए और दोनों समुदायों से जोरदार आग्रह किया कि आप सब पीछे हट जाएं, आप सब पीछे हट जाएं। सभी को पीछे हटा दिया उन्होंने और अपने साथ लाए हुए लोगों को आगे किया। उनके हाथ में बड़े बड़े कुदाल थे। फिर क्या हुआ? देखते ही देखते
उन्होंने आदेश दिया कि जमीन की खुदाई शुरू करो, जमीन की खुदाई शुरू करो, जमीन की खुदाई शुरू करो। और जमीन खुदना शुरू हो गया और रास्ता नीचे चला गया। ताजिया बिना पीपल की डाल कटे आगे बढ़ गया और पीपल सुरक्षित ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उस समय दोनों समुदायों में हर्ष की लहर दौड़ गई और महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि बंधुओं, इस संघर्ष की स्थिति में बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता। ये विचारों का संघर्ष है। आप सभी के लिए इसी समन्वय के रास्ते को हमेशा निकालना चाहिए। और मैं तो समझता हूं महाराजा रणजीत सिंह ने दूरदर्शिता से जो विचार किया, न पीपल की डाल कट पाई और न ताजिया नीचे हो गया और रास्ता बना दिया गया। ताजिया आगे बढ़ गया, पीपल भी पूज्यता के साथ, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। लेकिन बंधुओं, अगर गहराई से विचार करें तो विचार यही आता है कि हमारे अति आग्रहों में अगर नुकसान किसी का होता है तो मां धरती का ही होता है। हमारे आग्रहों में अगर कष्ट किसी को सहन करना पड़ता है तो मां धरती को ही सहन करना पड़ता है। बेटों के आग्रहों में मां को ही कष्ट सहन करना पड़ता है और मां धरती कष्ट सहिष्णु रही है। इसलिए धरा का एक नाम क्षमा भी शास्त्रों में आया है। धरती से बड़ी क्षमा इस धरती पर और किसी के पास नहीं है। उसने ही सारी परिस्थितियों को भांप करके उस समय जो दुख, कष्ट और दर्द सहा, उसका परिणाम है कि अमन चैन की जिंदगी आप सभी जी रहे हो। अनेकांत का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है, समझौते का सिद्धांत है। और ऐसा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति बनाता है तो संघर्ष नहीं बल्कि शांति की स्थापना ही है। विश्व में शांति की स्थापना हो, ऐसी भावना भाते हुए संवेदना के साथ में, समन्वय के साथ में हमारी विचारधारा निरंतर आगे बढ़े। हमारी विचारधारा निरंतर आगे बढ़ेगी तो संघर्ष नहीं, शांति होगी। रावण की भाषा ही की भाषा रही, राम की भाषा भी की भाषा रही। रावण ने कहा मैं हूं, बस मैं ही हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। रामचंद्र जी ने हमेशा कहा तू तो है ही लेकिन मैं भी तो हूं, नहीं मेरे सामने कोई नहीं। रावण की ही की भाषा का परिणाम रावण का संहार हो गया और लंका का इतिहास समाप्त हो गया। और श्री रामचंद्र जी की भी की भाषा का परिणाम कम साधन होने पर भी राम की जीत हुई, राम की जय जयकार हुई। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं ही से भी की और यदि बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग, विश्व में शांति की स्थापना हो।